श्री हरिदास राधे राधे। मैं दीक्षा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लड्डू गोपाल जी की स्टोरी सुन रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी सत्य लीला कथा लेकर आई हूँ ना, जिस लीला कथा को सुन करके ना आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। ये स्टोरी मुझे भेजी हुई है आनंदिता जी ने। आनंदिता ने अपनी जगह का नाम तो नहीं बताया है, बस उन्होंने स्टोरी भेजी है। आनंदिता बताती हैं कि मेरे जीवन में लड्डू गोपाल जी द्वारा ऐसी-ऐसी चमत्कारी घटनाएँ हुई हैं कि मैं आपको नहीं बता सकती। जो मुझसे इतने सारे हुए हैं ना, तो कहती है कि मैं आपको क्या-क्या बताऊँ, क्या-क्या बताऊँ कि मेरे साथ क्या-क्या घटना घटित हुई है लड्डू गोपाल जी की। लेकिन जो कुछ घटना उनके जीवन में बहुत ही कहती हैं कि बुरा हुआ है, वो मेरे साथ साझा करना चाहती हैं। उनके साथ कहती हैं कि एक लड़की का अरमान होता है कि उसकी शादी हो और शादी होने के बाद उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। लेकिन आनंदिता कहती हैं कि मेरे जीवन में शायद ऐसा लिखा ही नहीं था, शायद मेरे जीवन में सुख लिखा ही नहीं था। तो ऐसा क्या है उनके जीवन में जो कथा लड्डू गोपाल जी से जुड़ती है? तो आइए जानते हैं। आनंदिता कहती है, शादी से पहले की बात है, मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा बहुत करती थी। मेरे घर में एक लड्डू गोपाल जी थे जिसे मेरी मम्मी खरीद करके लेकर आई थी। हम वृंदावन हमेशा घूमने जाया करते थे और फिर मेरी शादी एक दिन लग गई और शादी मेरी बहुत ही मतलब बड़े घर में लगी थी। फिर मम्मी ने कहा कि भले बड़े घर है लेकिन फिर भी बेटा तुमको हम मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं उस घर में शादी करूँ। मैंने हमेशा से कहा कि मम्मी हम जैसे हैं ना मिडिल क्लास, तो हम चाहते हैं कि हमारी शादी ऐसे ही घर में हो। लेकिन मेरी मम्मी कहती थी कि नहीं बेटा, बड़ी किस्मत वाले से बड़ा घर मिलता है। ऐसा वैसा मेरी मम्मी बताने लगी, तो फिर पापा ने भी कहा कि ठीक है। तो सबकी बातें मान करके ना मैंने शादी कर ली। शादी तो मेरी हो मतलब शादी का दिन आ गया, मेरी शादी भी अच्छे से हो गई। शादी के बाद जब हम अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी की मतलब सेवा करने के लिए जब हम वहाँ पर गए अपने लड्डू गोपाल जी से विदा लेने के लिए, तो जब मैं विदा लेने के लिए उनके पास गई, तो मेरे लड्डू गोपाल जी वहाँ पर बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जब मैं लड्डू गोपाल जी के पास गई, मैंने उनसे कहा कि कान्हा, मैं आज अपने नए सफ़र पर जा रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। उस ज़िंदगी की नई शुरुआत में ना आप मेरी हमेशा हेल्प करना। इतना कह के लड्डू गोपाल जी को पकड़ करके कहती हैं आनंदिता कि वो बहुत रोने लगती हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं, क्योंकि उनके लड्डू गोपाल जी भी उनसे छूट रहे थे। इस तरह से आनंदिता कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा मैं दुखी हो गई थी। मैं मम्मी को छोड़ रही थी, पापा को छोड़ रही थी, लेकिन मुझे लड्डू गोपाल जी को छोड़ना नहीं था, मैं उनके साथ रहना चाहती थी। तो तभी वहाँ पे कहते हैं कि जो सारे रिलेशन वाले थे, यहाँ तक कि उनकी मौसी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप लड्डू गोपाल जी को लेकर जाओ अपने साथ। जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा, लेकिन फिर मेरी मम्मी ने भी कहा कि बेटा लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा तो तुम ही करती हो, तो लड्डू गोपाल जी को अगर लेकर के तुम चली भी जाओगी ना, फिर भी कोई समस्या नहीं है, तुम लेकर जाओ कान्हा जी को। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने भी सोचा कि मैं लड्डू गोपाल जी को अब ले जाकर उस घर में स्थापित करूँगी, उनकी पूजा सेवा करूँगी और मेरे घर वाले भी करेंगे, ससुराल वाले भी करेंगे। ये सोच कर के मैंने मतलब विदाई हो गई मेरी, और जब मैं अपने घर आई, आनंदिता कहती है कि उस घर में शायद मेरा जाना एक गलती थी, या मैं क्या कहूँ, गलती ही शायद रही होगी। तो मैं वहाँ पर गई। जाने के बाद मेरा गृह प्रवेश कराया गया, सब कुछ ठीक-ठाक से हुआ। उसके बाद जब मेरे हाथ में मेरे लड्डू गोपाल जी को देखा गया, तो वहाँ पे बाहर वाले तो कुछ नहीं किए। उन्होंने बोला कि चलो तुम्हारी बहू बहुत ही अच्छी है, वो भक्ति पूजा करती है, तो वो तुम्हारे घर लेकर आई है। लेकिन कुछ औरतें ये भी कानाफूसी कर रही थी कि अरे! इस घर में लड्डू गोपाल जी को लेकर आई है, जिस घर में तो ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं। ये सुनकर के मुझे बहुत ही अटपटा-सा लगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि हो सकता है, लोग हैं बातें बनाते हैं, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद शाम हुई, सारे रस्म-व-रिवाज हुए, मेरी मुँह दिखाई हुई, सब कुछ हुआ। रात हुई, जब रात हुई तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड आए। जब हस्बैंड मेरे कमरे में आए, तो उन्होंने मुझसे कोई और बातें ना करने की बजाय उन्होंने सबसे पहले मुझसे सिर्फ़ ये बातें कही कि तुम लड्डू गोपाल जी को क्यों लेकर आई हो? लड्डू गोपाल जी को मेरे घर में तुमको नहीं लाना चाहिए था। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं क्यों ना लेकर आऊँ लड्डू गोपाल जी को, तो उन्होंने बोला कि मेरे घर में ये सब पूजा-पाठ नहीं होता। मेरी माँ ने कभी पूजा-पाठ नहीं किया, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी पूजा-पाठ नहीं करोगी, क्योंकि जो इस घर का नियम है ना, वो नियम तुमको भी
ही निभाना है। इस चीज़ को सुन कर के अब तो मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मेरे तो पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई थी कि जब मेरा हस्बैंड ही मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो घर के लोग कैसे होंगे। अभी तो आज मेरा इस घर में आधा दिन भी नहीं बीता है, अब मैं क्या करूँ? इस चीज़ से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद फिर सुबह हो गई। मैं मतलब उस टाइम पर ना इस मतलब अपने हस्बैंड की इस तरह की बातें सुनकर आनंदिता कहती हैं, मेरा तो सारा जो सपने मैंने देखे हुए थे कभी लड्डू गोपाल जी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के ना, वो सारा चकनाचूर हो गया। सारी मेरी इच्छाएँ, आशाएँ मैंने अपने मन में दबा ली। मैं अपने ससुराल में 1 हफ़्ते थी। 1 हफ़्ते के बाद मैं अपने घर गई। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जब तुम अपने घर जाना तो लड्डू गोपाल जी को लेकर के चली जाना और वहीं रख कर आना। मैंने भी सोचा कि जब हस्बैंड कह रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा ना करने की वजह से मैंने सोचा कि मैं इनको रख आऊँगी। लेकिन शायद मेरे लाला को मुझसे जुदा रहना मंज़ूर नहीं था। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं अपने लाला को फिर से वहाँ से लेकर आ गई। मेरा थवना हुआ। थवना होने के बाद जब मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आई, ये देख कर के मेरी सासू माँ की भवें फिर से चढ़ गईं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने फिर से लड्डू गोपाल जी को लेकर आया। मैंने कहा ना, इस घर में कोई पूजा पाठ नहीं होगी, तुम्हें समझ में नहीं आता। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया। मेरे हस्बैंड का नाम सूरज था। उन्होंने बोला कि सूरज, तेरी बीवी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, वो अपने मन का कर रही है। उन्होंने मतलब आते ही मुझे सुनाना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा कि माँ जी, मैं आपको कोई कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि लड्डू गोपाल जी की वजह से आपका कोई नुकसान हो रहा है, मैं आपको उनसे दूर रखूँगी, आप परेशान मत होइए। लेकिन मेरी सासू माँ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, उनको पता नहीं क्या हो गया था। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं कहा। हस्बैंड ने उन्होंने भी मुझसे मुँह फुला लिया, बोलना बंद कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस तरह नहीं करोगी, लेकिन तुमने फिर ऐसा किया, क्यों किया तुमने? मतलब इस तरह की चीज़ें कहने लगे। फिर मैंने उनको समझाया। थोड़ा-सा समझाने के बाद मेरे हस्बैंड मुझसे बात तो करने लगे, लेकिन फिर वही उनका हाल था, ज़्यादा ना बात करना, ज़्यादा बोलना नहीं। इस तरह से बहुत वक़्त बीतता गया। एक दिन की बात है, मेरे ससुर जी आए मेरे कमरे में और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो है किचन में रखी ये चीज़ें जाके बना दो। तो मैंने भी बोला ठीक है। और जब मैं वहाँ पे किचन में गई और जब मैंने उस पॉलीथीन को खोला बनाने के लिए, तो आप यकीन नहीं करेंगी, इतनी बुरी स्मेल से मुझे उल्टियाँ होने लगीं। और पॉलीथीन में मैंने जो देखा ना, वो तो अब भगवान ही बचाए। मैंने क्या देखा, उस पॉलीथीन में ना मीट रखा हुआ था, मांस रखा हुआ था। और मुझे तो ये पहले नहीं पता था कि उस घर के लोग मीट मांस भी खाते हैं। अब सोचिए, जिस घर में लड्डू गोपाल, उस घर में मीट मांस। और मेरी बदकिस्मती ही मान लीजिए आप लोग कि मैंने अपने हाथों से उस पॉलीथीन को खोला। उस हाथ से मैं अपने कान्हा की सेवा करती हूँ, उस हाथ से मैंने एक जीव को छुआ, एक मरे हुए जीव को छू लिया। अब मैं क्या करूँ इन सब चीज़ें? मैं बहुत रोने लगी, मैं वहाँ पे उल्टियाँ करने लगी। तो मेरी सासू माँ आई, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हुआ तुम्हें? तो मैंने बताया कि माँ, मैं ये सब कुछ नहीं खाती और मैं खाने की बात छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ ये बनाया भी नहीं जाता। लेकिन उन सासू माँ ने कहा, कोई बात नहीं, बनाना नहीं आता तो सीख जाओगी धीरे-धीरे और खाना भी सीख जाओगी, ठीक है? ये सुन कर के मैं तो बिल्कुल सुन्न सी हो गई। मैं वहाँ से उठ कर के अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाने के बाद मैं बहुत रोई। मैंने अपने कान्हा से हाथ जोड़ के कहा कि कान्हा, शायद मैंने तुम्हें इस घर में लाके गलती कर दी। शायद मैं खुद आके इस घर में गलती हो गई। मैंने आपका भी सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं बहुत ही पापिन हूँ, मैं बहुत ही बड़ी पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। इतना कह के मैं रोने लगी। रोते-रोते कब शाम से रात हो गई पता ही नहीं चला। शाम को जब रात हुई और जब मैंने सोचा कि मैं इस बारे में अपने हस्बैंड से बात करूँगी, तो जब मेरे हस्बैंड आए तो वो आए मेरे कमरे में भी नहीं आए, वो आए हाथ मुँह धो कर के पापा सब लोग खाना खाने लगे। जब मैंने देखा बाहर निकल के, तो वो वही खा रहे थे जो आज बना हुआ था। ये देख कर के ना मेरा दिल रो रहा था कि इस घर में लड्डू गोपाल जी हैं। मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करती हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें आज मेरे घर में हो रही हैं। ये देख कर के आनंदिता मतलब बहुत दुखी हो जाती हैं। उसके बाद हस्बैंड कमरे में आते हैं तो वो कहते हैं कि तुम भी जाके खा लो, धीरे-धीरे खाने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है? और ये सब सुन कर के मैंने तो उनसे कुछ नहीं बोला, बस मेरी आँखों से टप-टप करके आँसू बहने लगे। मैं चुपचाप जाके अपने कान्हा को लेकर के एक कोने में सो गई। सोने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने क्या खाया, क्या नहीं खाया, तुम खाओगी कि नहीं? खाने के बारे में उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, बस उन्होंने इतना ही कहा कि खाने लोगों की तो आदत पड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, जो इंसान नहीं खाता ये सब चीज़ें, वो कैसे खा के आदत पड़ाएगा? वो भी एक जीव का मांस, जिसको मार कर के
बनाया गया हो, मैं इतना बड़ा पाप कैसे ले सकती हूँ अपने सर। फिर मैंने अब सब कुछ निश्चय कर लिया था कि मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी। शादी को मेरे सिर्फ़ 3 महीने ही बीते हुए थे, ज़्यादा दिन भी नहीं बीता था। फिर मैंने सोच लिया था कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी। फिर मैंने अपने मम्मी-पापा के बारे में सोचा कि मेरे मम्मी-पापा अभी नए-नए हैं, तो वो क्या करेंगे? तो अब ये सब चीज़ें तो हो गई, क्योंकि अभी नई-नई शादी हुई थी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, कि इन्होंने अपनी शादी खुद से तोड़ ली। फिर मैंने उस घर में रहने का फ़ैसला किया। और आपको मैं बता दूँ कि मेरे लीलाधर ना इतने लीलाधर हैं ना, सच में वो लीलाधर, उनका जिसने भी नाम रखा होगा ना, सच में वो लीलाएँ करते हैं। उन्होंने फिर मेरा जीवन कैसे लीलाओं से अचंभित कर दिया ना, उसके बाद की बात है। एक रोज़ की बात है, आनंदिता बताती हैं कि दिवाली की सफाई के लिए सारे कमरों को साफ़-सफाई किया जा रहा था, ठीक है? उसके बाद साफ़-सफाई किया जा रही थी, तो मेरे ससुराल में एक कमरा है, उस कमरे को ना हमेशा के लिए आनंदिता कहते हैं उसको बंद रखा जाता है, वो कभी खुलता ही नहीं है। उसमें ताले नहीं लगाए गए हैं, लेकिन उस घर में ताले तो नहीं लगे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि उस कमरे में घर में ताले तो नहीं लगे हैं उस कमरे में, लेकिन हाँ, एक चीज़ है उस कमरे में कि उस कमरे में कोई आता-जाता नहीं है। तो जब कोई आता-जाता नहीं, तो कमरे में ताला लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस कमरे की सफाई करूँगी, लेकिन फिर मैं उस कमरे की सफाई करने के लिए जैसे मैंने सोचा, मैंने उसकी कुंडी खोली ही थी कि तभी अचानक से जब मैंने उसकी कुंडी खोली, और जब कुंडी जैसे मैंने खोलनी चाहिए ना, तभी मुझे लगा कि इस घर में मेरी इज़्ज़त तो कोई बिल्कुल नहीं करता। अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी, तो हो सकता है कि लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हों, इसलिए मैंने कुंडी को बंद कर दिया। मैं ये सोच रही थी कि कान्हा जी, मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊँगी? अब आप ही कोई लीला रचिए ना, कोई ऐसी लीला रचिए, जिस लीला को देख कर के ना लोग क्या, मोहल्ला क्या, पूरे लोग, पूरा शहर याद करे, कुछ ऐसी लीला रचिए। उसके बाद हमारे लीलाधर की लीला शुरू हो गई। लड्डू गोपाल जी ने हमारे चमत्कार करना शुरू कर दिया। चमत्कार आनंदिता कहती है कि हमारे घर में ये हुआ कि जब मैं एक रात को सो रही थी तो अचानक से मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि मेरा कान्हा रो रहा है, क्योंकि मेरा कान्हा भी ऐसे बहुत ही नटखटी शरारतें करता रहता है कभी-कभी मेरे साथ। तो मुझे लगा रो रहा है। जब मेरी आँखें खुली तो मेरा कान्हा मेरे पास अच्छे से लेटा हुआ था। फिर मुझे लगा कि बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। फिर मैंने कान्हा जी को अपने वहीं लेटाया और मैं उठ गई। जब मैं वहाँ पे उठ जाती हूँ, तब उठ के मैं पूरा यहाँ से वहाँ टहल-टहल कर देखा करती हूँ चारों तरफ से। जब मैं चारों तरफ देख मैं सब कुछ छोड़ के मैं कमरे की तरफ बढ़ती चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि जैसे कोई कमरा है जो मुझे बुला रहा है। मैं उस कमरे की तरफ जाती चली गई, और जब मैं गई तो मैंने उस कमरे की जब कुंडी खोली और जब मैंने कुंडी खोला तो मैंने एक ऐसा नज़ारा देखा ना, जिस नज़ारे को देख कर के ना मेरी तो बिल्कुल हाथ-पैर सन्न हो गए। ऐसा लग रहा था कि धरती हिल रही हो, इतना ज़्यादा मेरा हाथ-पैर डर से काँप रहा था। आपको मैं यकीन नहीं दिला सकती, मेरे उस घर में ना जाने कौन-सी ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसे मैं 3 महीने में नहीं जान पाई। बताती हैं आनंदिता कि उस कमरे में एक घोर अंधेरा था। उस अंधेरे कमरे में एक काले कलर के 7 कपड़े बिछाए हुए थे, और सातों कपड़े पे 7 लड्डू गोपाल जी को बिठाया हुआ था, और उनके ऊपर लड्डू गोपाल जी के ऊपर बहुत सारे रंग, काले तिल वग़ैरह, उतना कह रही थी कि वो उस अंधेरे में उतना देख नहीं पा रही थी, लेकिन उनके ऊपर ऐसे ही कुछ डाला हुआ था, बहुत सारी राख डाली हुई थी। उसके बाद जब अंधेरे से उनका पैर एक चीज़ से टकराया, तो वो क्या चीज़ थी, जब आनंदिता ने वहाँ पे टॉर्च जलाकर देखा, तो वहाँ पर मांस के लोथड़े टुकड़े पड़े हुए थे। अब आप ये सोचिए कि लड्डू गोपाल जी को काले कपड़े पे बिठा के मांस के बड़े-बड़े टुकड़ों को रख कर कोई क्या कर सकता है? ऐसा लग रहा था कि मांस का भोग लगाया गया हो उन्हें, या कुछ और भी हो सकता है। उसके बाद आनंदिता कहती हैं कि ये देख कर के मैंने सारे लड्डू गोपाल जी को उठाया, साथ के साथ ही लड्डू गोपाल जी को मैंने उठाया, और मैं उठा कर के जल्दी से अपने कमरे में लेकर आई। कमरे में लेकर आई तो खटर-पटर की आवाज़ से मेरे हस्बैंड उठ गए, और जब मेरे हस्बैंड उठे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये सब क्या है? तो मैंने उनको बताया कि ये लड्डू गोपाल जी हैं, मैं इनको अभी उस ऊपर वाले कमरे से लेकर आ रही हूँ। तो ये सुन कर के ना, आपको यकीन नहीं होगा, मेरे हस्बैंड जो थे ना, वो भी आश्चर्य में आ गए। उन्होंने बोला कि लड्डू गोपाल, वो भी हमारे घर में?
मैंने बोला हाँ, मैं लड्डू गोपाल जी को अभी ऊपर वाले कमरे से, आप ही बताइए, मेरे पास तो एक लड्डू गोपाल जी ना, वो तो छोटे से हैं और देख रहे कितने बड़े-बड़े लड्डू गोपाल जी ये हैं। आप जब मेरे लड्डू गोपाल जी का जब उन्होंने साइज़ देखा कि सच में लड्डू गोपाल जी बड़े से लेकर छोटे हैं, तो मैंने उनको कहा कि आप चलिए उस कमरे में देखिए। मेरे हस्बैंड उठे और वो ऊपर वाले कमरे में गए। उन्होंने जब देखा ये सब चीज़ें तो वो खुद हैरान हो गए, उनको उल्टियाँ होने लगी क्योंकि वहाँ पे मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। फिर जब मैं नीचे आ गई, फिर अब हम दोनों सुबह का इंतज़ार करने लगे। सुबह हुआ तो मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने जा कर के पूछा कि मम्मी ये बताइए, ये लड्डू गोपाल जी मेरे घर में कहाँ से आ गए? ये सुन कर के जो मेरी सासू माँ थी, जो अपना कुछ काम कर रही थी, उन्होंने बिल्कुल वैसे सीधे-सीधे बिल्कुल खड़ी हो गई। उन्होंने पलट के देखा तो उन्होंने बोला कि उस कमरे में जाने के लिए मैंने सबको मना किया था ना, क्यों गए सब लोग? तो मेरे ससुर जी ने भी पूछा कि कमरे में तुमने मना किया था, लेकिन तुमने कभी ये नहीं बताया कि उस कमरे में क्या है? तो तभी सासू माँ ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुन कर के ना सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल जी के बारे में, मतलब उनको पहले ऐसे उन्होंने सीधे से नहीं बताया। ससुर जी ने बहुत ज़्यादा कहा, बेटे ने उनके बहुत ज़्यादा कहा, यहाँ तक कि बेटे ने कहा कि अगर आप नहीं बताएँगी तो मैं घर छोड़ कर के चला जाऊँगा। तब सासू माँ ने जो मुँह खोला ना, उस चीज़ के सुन कर के ना बिल्कुल हैरान हो जाएँगे। उन्होंने बताया कि मैं इस घर में ना जब आई थी, जब मैं शादी से, मतलब वो उनकी शादी नहीं हुई थी उनके पापा से, मेरे ससुर जी से उनकी शादी तब नहीं हुई थी, तब जो उनकी मेरी सगी सासू माँ थी वो थी। तो कहती थी जब वो आया करती थी ना, तो वो लड्डू गोपाल जी की ये सब पूजा पाठ देखा करती थी कि उनकी जो सासू माँ, जो मेरी सगी थी, वो पूजा पाठ बहुत किया करती थी। ये बड़े-बड़े लड्डू गोपाल जी ना उन्होंने ही खरीदे थे, उन्होंने ही ये प्राण प्रतिष्ठित किया था, वो पूजा करते थे। और इस तरह की चीज़ें होती थी घर में। वो बताती हैं कि इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, पूजा करती थी, मैं हमेशा देखा करती थी, लेकिन मुझे ये सब चीज़ देखकर अच्छा नहीं लगता था। लेकिन इतना बड़ा घर, ये सब चीज़ देख कर के ना मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इस घर में शादी करके आना चाहिए। और उन्होंने एक ऐसी बात बताई ना, जो यकीन करना बहुत मुश्किल था। वो कहती हैं कि मतलब उनकी जो सासू माँ थी ना, वो सीढ़ियों से गिर के मर गई थी। तो वो कहती हैं कि सीढ़ियों से गिर कर के ही वो मरी थी। और वो कोई किसी और ने नहीं, धक्का मैंने दिया था उन्हें। वो सीढ़ियों से गिर के इस दुनिया से जा चुकी थी और धक्का उन्होंने ही दिया था। ये बात जब उन्होंने बताई ना, तो मेरे ससुर जी ने ना उनको बहुत ज़्यादा ज़ोर का खींच के एक चाँटा मारा। ये चाँटा सुन कर के उस उम्र में उनको ये चाँटा बहुत तेज़ लगा, तो वो ज़मीन में जाके गिर पड़ी। ये देख कर के जो मेरे हस्बैंड थे वो भी बहुत रोने लगे कि मेरी माँ को इन्होंने ही, मेरी मासी ने ही, मतलब मासी ने ऐसा किया है। ये बिल्कुल, अब कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड वाली बात थी कि बिल्कुल इसको कोई कर ही नहीं सकता यकीन, वो चीज़ें हुई उनके साथ। उसके बाद फिर बताती है कि लड्डू गोपाल जी के बारे में आप बताइए। तो उन्होंने कहा लड्डू गोपाल जी के बारे में ये है कि लड्डू गोपाल जी की वो सेवा पूजा करती थी, क्योंकि उनकी कोई भी चीज़ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बिल्कुल मुझे बर्दाश्त नहीं, मुझे मेरी अपनी सगी बहन से ही इतनी ज़्यादा जलन होने लगी थी ना अब, कि मैं अब बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी उसे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं लड्डू गोपाल जी के सारे विग्रह को उठा करके मैंने उस कमरे में बंद कर दिया। काले कपड़े में मैंने इसलिए बंद किया कि क्योंकि मैंने एक तांत्रिक से पूछा था कि लड्डू गोपाल जी प्राण प्रतिष्ठित हो, उनको काले कपड़े के नीचे आसन दो और उनको मांस का टुकड़ा का भोग लगाओ, तो वो उनके अंदर की प्राण प्रतिष्ठा खराब हो जाती है। वो कभी कोई चमत्कार या लीला कर ही नहीं पाते। इस तरह की बातें सुन के ना बिल्कुल, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इस तरह की दकियानूसी बातें कौन करता है आज की डेट में? कौन ऐसा है जो तांत्रिक है, जो लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठित को, मूर्ति को वो बदल सकता है? इस तरह की बातें सुनकर मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला कि अच्छा, तो तुम इसीलिए मेरी आनंदिता को मना करती थी? तो कहती थी हाँ, मैंने इसीलिए मना किया क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी को ले आ करके हमारे घर में मुझे उसकी याद दिलाती है। वो मेरी सागी सासू माँ से इतनी ज़्यादा नफ़रत करती थी। ये बात ना उनका बेटा जानता था और ना मेरे हस्बैंड ही जानते थे और ना ही उनके मेरे ससुर जी ही जानते थे। ये बात आनंदिता बताती हैं तो जब मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि आज के ज़माने में कोई ऐसी बातें भी कर सकता है। तांत्रिक पूजा पाठ, इस तरह की चीज़ें। उन्होंने कहा कि फिर जब इस तरह की चीज़ें हुई हमारे साथ, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा, अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगने लगी। मैंने लड्डू गोपाल जी को कहा कि बताइए, इतने सारे लड्डू गोपाल जी को इन्होंने छुपा कर रखा था। फिर मैंने सारे लड्डू गोपाल जी को निकाला, मैंने हाथ जोड़ा, फिर मैंने उनको गंगा जल से धुलाया, नहलाया, मैंने पूरे घर को पवित्र कराया और नवग्रह की पूजा कराई पूरे घर में। उसके बाद मैंने सारा पूजा पाठ किया, यहाँ तक कि मेरे ससुर जी मेरे सासू माँ को निकाल भी दिए थे
घर से, 2 दिन वो घर से बाहर भी थी। फिर मैंने ही कहा कि वो कहाँ जाएँगी इस उम्र में? शायद पहले निकाला होता, शायद पहले ये सब चीज़ें पता की होती तो आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। अब वो इस उम्र में कहाँ जाएँगी? इसीलिए फिर उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ दी। वो खुद आज पछता रही हैं इस चीज़ के लिए। और लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा वो आज भी नहीं करती हैं। वो कहती हैं कि मैं इनकी पूजा नहीं करूँगी। ना जाने क्यों, लेकिन अब वो ही जाने। और फिर कान्हा जी ने शायद इसी चमत्कार के लिए मुझे उस घर में बुलाया और उस घर में अपने आप को उस बंदिश से निकलवाने के लिए बुलाया शायद। और मैं उस घर में गई। मैं अपने आप को भाग्यशाली आज मानती हूँ। एक समय था मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मानती थी कि मेरी किस्मत बहुत ही ख़राब है कि मैं उस घर में आई। लेकिन आज मैं मानती हूँ कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। शायद मैं इस घर में आई क्योंकि ये लड्डू गोपाल जी ही मुझसे करवा रहे थे। अगर शायद मैं इस घर में ना आई होती तो वो 7 लड्डू गोपाल जी जो इस घर में पड़े हुए थे, शायद ना जाने कब से वो उस घर में कैद थे, शायद वो निकल नहीं पाते। तो ये कान्हा की ही मर्ज़ी है। तो यही चमत्कार हुआ था आनंदिता जी के जीवन में, जिन्होंने मुझे बताया कि दीदी ये ही मेरे जीवन में चमत्कार हुआ था। तो देखिए क्यों नहीं हो सकता? कान्हा जी तो क्या नहीं कर सकते? जो कान्हा जी अपने एक छोटी उँगली पे पूरा, वो कहते हैं ना कि पूरा उन्होंने उठा लिया था गोवर्धन पर्वत, तो वो क्या नहीं कर सकते? जब वो कंस जैसे महापापी को मार सकते हैं, तो हमारे कान्हा जी क्या नहीं कर सकते? तो ऐसी ही लीला कथा जो आनंदिता जी ने मुझे बताई, उन्होंने अपनी जगह का नाम नहीं बताया। और मैं बता दें कि उनके हस्बैंड भी अब बहुत सही हो गए। उन्होंने धीरे-धीरे ये सब चीज़ें खानी भी बंद कर दी। उनके घर में भी खाना-पीना बंद हो गया ये सब चीज़। ससुर जी बहुत अच्छे थे, वो ठीक-ठाक थे, लेकिन अब कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा ही अगर ऐसा करने लगे, तो फिर छोटे क्या कर सकते हैं? तो वही चीज़ थी, सासू माँ के कहने पर सारे लोग चल रहे थे। तो ये थी लीला कथा जो उन्होंने मुझे भेजी थी। तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये जो तांत्रिक वाली बात उन्होंने कही, मुझे थोड़ा-सा ये यकीन नहीं होता कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, काले कपड़े पे बिछा के मांस का भोग लगाओ। ये मतलब बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सर से ऊपर निकल जाने वाली बात है। तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से फिर लड्डू गोपाल जी की लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास, बाय।